मिल चालो वसुंधरा राजे और जितावा, आपा राजस्थान में भाजपा सरकार लावा। चालो 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 बीजेपी वालो राज लावा, आपा राजस्थान में भाजपा सरकार लावा, सरकार लावा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीजेपी के राज में, गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना बीजेपी के राज में, ढाणी ढाणी बिजली पानी बीजेपी के राज में, उद्योगों में आरओ प्लांट हो बीजेपी के राज में, हर गांव में खेल मैदान हो बीजेपी के राज में, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा बीजेपी के राज में। सगड़ा चालो बीजेपी ने आपा बहुमत देवा, सगड़ा चालो अखंड भारत आज बनावा, भारत आज बनावा। सगड़ा चालो बीजेपी ने आपा बहुमत देवा, बहुमत देवा अखंड भारत आज बनावा। चालो 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 बीजेपी वालो राज लावा, आपा राजस्थान में भाजपा सरकार लावा, सरकार लावा। ऋण माफी फसल बीमा बीजेपी के राज में, टोल फ्री राज्य की सड़कें बीजेपी के राज में, पचपदरा में रिफाइनरी बीजेपी के राज में, हर घर छत आवास योजना बीजेपी के राज में। सब मिल चालो आपा घर घर जाकर अलख जगावा, आपा 7 दिसंबर घर घर सुमतदाता लावा, सुमतदाता लावा। सब मिल चालो आपा घर घर जाकर अलख जगावा, आपा 7 दिसंबर घर घर सुमतदाता लावा। चालो 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 बीजेपी वालो राज लावा, आपा राजस्थान में भाजपा सरकार लावा, सरकार लावा। चालो भाया बीजेपी वालो राज लावा, चालो भाया बीजेपी वालो राज लावा। चालो चालो बीजेपी वालो कमल खिलावा, सगड़ा राजस्थान में बीजेपी सरकार लावा। चालो 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 बीजेपी वालो राज लावा, आपा राजस्थान में भाजपा सरकार लावा, सरकार लावा। वोट फॉर बीजेपी बीजेपी बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी बीजेपी बीजेपी, आपा राजस्थान में भाजपा सरकार लावा, सरकार लावा। स्वच्छ भारत योजना बीजेपी के राज में, ग्राम सड़क योजना बीजेपी के राज में, घर घर में शौचालय बढ़िया बीजेपी के राज में, अन्नपूर्णा योजना बीजेपी के राज में, जल स्वावलंबन योजना बीजेपी के राज में, बीजेपी के राज में, बीजेपी के राज में। सब मिल चालो मोदी जी वालो सपनों पुरावा, आपा मोदी जी संग देश में विकास लावा, देश में विकास लावा। सब मिल चालो मोदी जी वालो सपनों पुरावा, आपा मोदी जी संग देश में विकास लावा। चालो 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 बीजेपी वालो राज लावा, आपा राजस्थान में भाजपा सरकार लावा, सरकार लावा। पोषाहार योजना बीजेपी के राज में, मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया बीजेपी के राज में, ग्राम पंचायत में 12वीं स्कूल बीजेपी के राज में, सबका साथ सबका विकास बीजेपी के राज में। सब मिल चालो वसुंधरा राजे और जितावा, आपा राजस्थान में भाजपा सरकार लावा, भाजपा सरकार लावा। सब मिल चालो वसुंधरा राजे और जितावा, आपा राजस्थान में भाजपा सरकार लावा। चालो 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 बीजेपी वालो राज लावा, आपा राजस्थान में भाजपा सरकार लावा, सरकार लावा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीजेपी के राज में, गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना बीजेपी के राज
जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच, आज राजस्थान विधानसभा चुनावों के निमित्त हम सिंदर गांव के इस छोटे पर हमारे सिरोही और सिरगंज के लोकप्रिय पार्टी के प्रत्याशी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय श्रीमान ओटाराम जी देवासी जी, परम पूज्य बजाराम जी महाराज जी, प्रधान जी हसमुख जी, पूर्व प्रधान जी प्रज्ञा जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष भाई हीराराम जी, सरपंच साहब सोमाराम जी, शांतिलाल जी, यहाँ विराजमान सभी पार्टी के लंबाराम जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, और यहाँ विराजमान सभी पार्टी के श्रेष्ठ और सिंदर एवं आसपास से पधारे हुए सभी मेरे युवा दोस्तों, माताओं, बहनों और वडीलों, आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के बहुत बहुत राम राम। હું આપ લોકોને બીચમાં નિવેદન કરવા વાસ્તે ઉભો हुओ કે આવનાવાળી 25 તારીખે દાડે કમલના ફૂલ માથે ઈવીએમ ને મશીન માથે બટન દબાવે ને આદરણીય ઓટારામજી દેવાસીજીને જીતાડે और नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथ मजबूत कर दियो। वो आप रावणा है तो आप राजस्थान में सरकार बीजेपी की लावनी पड़ी और बीजेपी की सरकार जरिस बनी केजरीवाल जी ओटाराम जी जीतन जाई। पहले कैसे थोड़ी सी भूल की थी, ओटाराम जी नहीं जीतवा दिया, थोड़ा को वोटा भी पढ़ा दिया, अपनी सरकार से बढ़ेगी और 5 साल के ऊपर हेला मार दिया। आज स्थिति अनवर से आगे की निर्दलीयों आप लोग के निर्दलीय वोट दे दिया, वरना कभी तो कांग्रेस लोग ने निर्दलीय हमने कहा काम की तो जिंगल जमले बनियो सीधो कांग्रेस से फोड़ा जन बैठो बैठो कर तो बैठो और उनके बाद में हमें पास हो गए तो कांग्रेस को टिकट लेने आइयो और घंटा में हमने बोलो घंटा में रोइयो तो कि नहीं तो रोइयो तो कि नहीं तो रोइयो। आज वो रोए का ऊपर रोक रहा है, आज वो अपन लोग आ रहे हैं वो नहीं रोक रहा, वो तो रोइयो बोलने वोट की तरह तो आप लोगों ने भरमा दिया पोतरा दिया वोट की तरह और क्या होता पोतरा वाला नहीं तो मेरा ऊपर 4 टका जीते दिया 1 मैं आपने खुद समझता हूँ कि राजस्थान में मोदी जी तो एक साल बोले दो वोट बुला दे दिया है, मुंह पर बोला जो कभी लंबी चौड़ी योजना है, किसान सम्मान निधि है, उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, शौचालय है, इज्जत घर जो भी है सब कुछ मोदी जी के लिए रोड है, सड़क है, हाईवे है। बीजेपी रो न बड़े रूपों में हाथ में रोड़ा करना हमारा प्रधान बीजेपी का मुई बीजेपी रो गोदी जी बीजेपी का एमपी है बीजेपी का मोदी जी है बीजेपी का पर तो हो गया उन्हें करीब इतनी जो चोरी नहीं है विकास में रोड़ा आवे जब मुंह को कौन करा मेरे पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, गांव से पधारे हुए सभी बड़ी माताओं बहनों, मेरे आगे प्रमुख साहब ने बहुत सारी बात आपको बता दी है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या है और हमें कैसा उम्मीदवार चुनना है। जैसे हिंदू धर्म के अंदर दीपावली होली का हम त्योहार मनाते हैं और इस त्योहार का जो हमें उत्साह और आनंद होता है अपने अंदर, ऐसे लोकतंत्र के अंदर में चुनाव एक लोकतंत्र का महापर्व है और उसी महापर्व के अंदर आज हम सभी विधानसभा के जो चुनाव है उसी चुनाव में आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में बता के भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, कमल के फूल को वोट देना है और ओटाराम जी को वोट देना है और इनको जिता के राजस्थान की विधानसभा में भेजना है। क्योंकि आज हमने 5 साल पहले जो भूल की वो भूल वापिस रिपीट नहीं हो, इसी चीज का हमें ख्याल रखना है। क्योंकि कांग्रेस सरकार का काम झूठ बोलना, जोर से बोलना वही काम है। 5 साल बाद आपके पास आए थे, कई सारे वादे करते गए थे और जरूरत पड़ेगी राष्ट्रहित की जो करे कामना, मैं तो वही कतार हूँ। हाँ मैं चौकीदार हूँ, हाँ मैं चौकीदार हूँ।
है करने खबरदार, वो आया करने खबरदार। चौकीदार चौकीदार मैं हूँ देश का चौकीदार, चौकीदार चौकीदार मैं हूँ देश का चौकीदार। देश धर्म की रक्षा में देश धर्म की रक्षा के हित हरदम हूँ तैयार। चौकीदार चौकीदार हम हैं देश के चौकीदार, चौकीदार चौकीदार हम हैं देश के चौकीदार। चौकीदार चौकीदार मैं हूँ देश का चौकीदार। होटलों में ठहरिया था के होटलों में ठहरवा जो खर्चो है वो रेतु मातो निकाली दिए तो अपन जवाब आपकी देना पड़ी। भारतीय जनता पार्टी सरकार में 1500 रुपया हुआ था होने हो। आज अभी ओटाराम जी मंत्री था और राजेंद्र जी राठौड़ प्रभारी मंत्री था। वन टाइम की भारतीय जनता है हीरो ये और आप भारतीय जनता पार्टी सरकार है और आपकी जवाबदारी है क्या अभी जनता जो लूट जो ले रही है आप 1500 ले लिया और बिल्कुल गलत है। वन टाइम में राठौड़ साहब की हीरो में मीटिंग पूरी देते सीधा फोन करा दिया ठेकेदार जी और ठेकेदार जी की मैं 5 सालों में मैं रेट जो कम की लिया है जरिए जरिए जी 5 साल ठेकेदार आई में अपन SC/ST वालों राजनीतिक क्षेत्र में जो आगे आवारा मौका मिलियो है वो कांग्रेस ने मैं कदी मौका नहीं मिलियो। कुछ लोग 50 साल रो इतिहास हो जन देखो ब्रो कदी आने लोग अपन लोगों नाम दीजिए ऊपर। आज हमें देखो आ जाओ आज ST वर्ग की देखो आ जाओ तो अपने ST वर्ग की भारत के प्रथम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है तो ST वर्ग की आवाज वंडा पूरा श्रेय जाए अपना देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आज अपना देखवा जाओ कि मेघवाल समिति देखवा जाओ तो अपना देश ना बाबा साहब के बाद में अगर प्रथम कानून मंत्री बढ़िया है तो अब्दुल जी मेघवाल बढ़िया है। 70 साल का इतिहास में हमने भारत को न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से रही है पार्टी हमेशा SC वालों आगे लाने की कोशिश की है। आ कांग्रेस जिन्हें हमें बाबा साहब आज हमें बाबा साहब ने जाती जो अपन अधिकार मिलिया है लेकिन कांग्रेस 50 साल पहला जिन्हें लोकसभा प्रथम इलेक्शन हुआ था तो 1948 में बाबा साहब ने खिलाफ है कांग्रेस वाले उम्मीदवार घोषित करे पड़े उम्मीदवार खड़ो करे पड़े बाबा साहब ने हराविया था। आ बात याद रखियो आ बात पर भूला हो तो जिंदगी में कभी अपन आगे बढ़वाना मौका नहीं मिले। देखो 70 साल थी अभी आ रहा लकीट फोड़ी रिया लेकिन आ रहा लकीट फोड़वा थी अपन कने प्रकार कोई फायदा नहीं मिलियो है। मो समझ सतीश कामराई भाई बंधु राजीव राय वहां आप सबकी निवेदन करो कि आप सब मोरे जो SC/ST समाज है उन्हें 12 चीज की जानकारी दो ताकि जानकारी रहती आती राजनीतिक क्षेत्र में मोरे भाई बंधु आगे बढ़ेगी। आज हीरो किरदार में 12 जा तो SC समाज की 4 प्रधान बढ़िया है तो भारतीय जनता पार्टी भी बढ़िया है। आज जरा उसी कांग्रेस की कोई प्रधान नहीं बढ़ी SC/ST समाज को तो वो आप सबकी निवेदन करो आप सब ने बोलाविया मैं आप सबको खूब खूब धन्यवाद है। जय हिंद। कोई कहता है धनबाद कितना है मित्रों, कोई कहता है घरबार कितना है मित्रों, लेकिन ओटाराम जी देवासी जिनको ध्वजा हाथ में पकड़ाने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सनातन धर्म से प्यार कितना है मित्रों, इस देश से प्यार कितना है मित्रों, इस राष्ट्र से प्यार कितना है मित्रों। साथियों ये ध्वजा सनातन धर्म की भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठा रखी है और मोदी जी ने नेतृत्व करते हुए चयन किया कि ये सनातन धर्म की ध्वजा में ओटाराम देवासी के हाथों में समर्पित करता हो और ओटाराम जी देवासी आपके यहाँ सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आए हैं जो सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं, जो सनातन धर्म के ऊपर आंगली उठाते हैं, जो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं उन लोगों की जमानत जब्त करा के ओटाराम जी देवासी को भारी मतों से चुनाव जिताना आपकी जिम्मेदारी है। साथियों मुझे एक बात बताई जाए, आपको सनातन धर्म वाला व्यक्ति चाहिए या सनातन धर्म को बर्बाद करने वाला चाहिए? आपसे पूछना चाहता हूं आपको कौन सा व्यक्ति चाहिए? सनातन धर्म वाला चाहिए तो हाथ खड़ा कर बताओ, पक्की बात है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं
आपका विधायक अगर आपके यहाँ पर आए तो उससे एक प्रश्न जरूर पूछना कि कौन से बाबर की औलाद को तू खुश करना चाहता था कि हमारे भगवान शंकर के ऊपर आंगली उठाई तूने? अरे कौन से मौलानाओं के तलवे चाहता है तू कि राम मंदिर के पत्थरों के ऊपर आंगली उठाई तूने? क्या हो गया तेरे को जो सनातन धर्म के खिलाफ आवाज उठाने चाहिए तेरे? अरे रोकर पांव पड़कर दुबकते हुए तूने अपने आप को जिंदा रखा है, लेकिन ये सारनेसर की भूमि है, ये अम्बेसर की भूमि है, ये बाबा साहब रामादेव पीर की भूमि है, ये वीरों की भूमि है और ये देवनगरी है। जमानत तेरी जब्त कराकर बताएगी और सनातन की ताकत तेरे को दिखाएगी साथियों। तो सनातन धर्म के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी युवा हैं, कहा था हमारे हसमुख कुमार जी ने कि बाबा साहब अम्बेडकर को अगर किसी ने मजबूत बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। साथियों, अम्बेडकर साहब को लेना कांग्रेस की मजबूरी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अर्जुन राम जी को कानून मंत्री बनाकर ये साबित कर दिया कि हमारे जो भाई हैं उन दलित भाइयों को साथ लेकर चलने का संकल्प हम लोग करते हैं और वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लोग कहते हैं कि हम लोग विकास करते हैं। साथियों, हमारी संस्कृति सनातन गौ माता की आज इस चुनावी सभा में हमारे बीच विराजमान परम पूज्य संत वृंद और हमारे सम्मानीय जिला प्रमुख जी, प्रधान साहब पार्टी ने आप सबके विश्वास पर, यहाँ के सिलदर बेल्ट की पूरी जनता के विश्वास पर मुझे आपके बीच में वापस भेजा। इसके लिए मैं आप सबसे नमस्कार करना आया हूँ कि आपके विश्वास पर, आपके प्रेम पर मुझे वापस आपके पास में भेजा है। मेरा आप सबसे 10 साल मैं आपके साथ रहा हूँ। पहले आपने सभी जनता ने मिलकर मुझे एमएलए बनाया, दूसरे में आपने सबने मिलकर मंत्री बनाया और आज दिन तक मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। तो आप सबसे निवेदन है, अभी आप कह रहे थे, मैं तो धन्यवाद देता हूँ यहाँ की पूरी जनता को जो पहले चुनाव में हारा नहीं, आपने तो मुझे बहुत सहयोग किया और 72,000 वोट आपने मुझे दिए थे, वोटों की कमी नहीं थी, वोटों की कमी नहीं रही, परंतु उसका कारण रहा कि वो रोने वाले बीच में आ गए। पहले रोए, फिर सोए और फिर मंत्री पद खोए। पहले अपने बीच में आए और जनता के बीच में आकर रोए और रो करके सोए और सो करके विचार करें वोटाराम जी मंत्री बन सकते हैं, वोटाराम जी मंत्री बन सकते हैं, तो वोटाराम जी बन सकते तो मैं क्यों नहीं बन सकता? तो उन्होंने रोज दूसरी करनी चालू की, रोज दूसरी करते थे, कपड़ों को रोज दूसरी करते करते भी सरकार में वो मंत्री नहीं बन पाए। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, ये बाबा राम साहब पीर और अजमोर करने की मेहरबानी थी और आप सबका स्नेह था। मैंने 10 साल के कार्यकाल में आपके जितने भी लोग थे, इस क्षेत्र के लोग थे, उनको गले लगाने की कोशिश की, हमेशा साथ में लेकर चलने की कोशिश की, कभी जातिवाद नहीं किया, सबको एक एक को गले लगाकर लेने की चलने की। और दूसरा निवेदन यह था, 10 साल में मेरे को आपने पहचान लिया कि वोटाराम जी निवासी कैसे आदमी है और मैंने आपकी जनता के मन को टटोल लिया है कि मेरे यहाँ की जनता कितना प्रेम करती है, कितना प्यार और कितना स्नेह देती है, इसलिए आपका स्नेह है। दूसरा निवेदन कि आज दिन तक विकास के क्षेत्र में कभी हम पीछे नहीं रहे, जो भी काम जिस क्षेत्र में बढ़ा, जो भी बताया उसको करने की कोशिश की। और आज यहाँ का विधायक जो पूर्व विधायक है, मैं उसका कभी नाम नहीं लेता, उसमें मेरे बहुत तकलीफ होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आज वो काम कर रहे हैं, वो काम मेरे हाथ के 17-18 में किए हुए पूरे काम है और काम करने के बाद में आज वो काम कर रहा है। नया काम एक नहीं किया उसने और पूरी वाई
कोई लूटने में रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कई ऐसे, एक मोहब्बत नगर की बात बताता हूँ आपको। मोहब्बत नगर में मैंने गोरखपुर तोड़ाया 60 लाख में, गांव से निकलते थे गेट तक गोरखपुर पड़ा। और गोरखपुर बनने के बाद में मुझे थोड़ा यूँ विश्वास कम रहता है, क्योंकि पार्टियां लगाना, मेरा नाम लगाना, उसको ज़्यादा भरोसा मैं नहीं करता। मेरा काम रहता है काम करने का। तो वहाँ एक खाली जगह पड़ी थी, तो कल मैं मोहम्मद नगर गया कार्यक्रम में, तो मैंने देखा कि गोरखपुर मैंने बनाया था, कुतुब साहब को, प्रधान साहब को कहा, लेकिन मैंने बढ़ाया था, पार्टियां किसका लगा हुआ है, उसका, लेकिन बढ़ाया 17-18 में था, और अभी वो क्या कर रहा है। तो ऐसे कई काम मेरे हैं जो आपके समय और प्रेम के साथ वो बने थे। मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है कि आज की तारीख में, पहले जब सरकार को सत्ता में नहीं आई तो सबसे पहले बड़े बड़े वादे किए, किसानों को कर्ज माफ करेंगे, संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे। आज दिन तक 1 रुपया किसी का माफ किया हो तो बता दो कि उसका किसानों का माफ किया। और मेरे टाइम में मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछली पीढ़ी फिर पीढ़ी दर पीढ़ी, पहले पिछली पीढ़ी फिर पीढ़ी दर पीढ़ी, सिंहासन चढ़ने की बन जाती है सीढ़ी। सोने की चिड़िया का देखो, सोने की चिड़िया का मिलकर कर गए बंटाधार। चौकीदार चौकीदार मैं हूँ देश का चौकीदार, चौकीदार चौकीदार मैं हूँ देश का चौकीदार। चौकीदार चौकीदार हम हैं देश के चौकीदार, चौकीदार चौकीदार हम हैं देश के चौकीदार। चौकीदार चौकीदार मैं हूँ देश का चौकीदार। जांचो परखो सारे नकली जाली, इसे देख घबराए सारे, इसे देख घबराए सारे चोरों के सिरदार। चौकीदार चौकीदार मैं हूँ देश का चौकीदार, चौकीदार चौकीदार मैं हूँ देश का चौकीदार। चौकीदार चौकीदार हम हैं देश के चौकीदार, चौकीदार चौकीदार हम हैं देश के चौकीदार। चौकीदार चौकीदार मैं हूँ देश का चौकीदार।